तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में सप्तम छठवें अध्याय के अंत में जहां आश्रव का वर्णन चल रहा है, वहां एक शब्द आता है, उच्च गोत्र के बंध का कारण बताया है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, नीचैर वृत्ति अनुत्सेको इति च उत्तरस्य। ऐसा सूत्र का अंतिम शब्द आता है कि जो व्यक्ति नीच वृत्ति रखता है, यहां नीच वृत्ति का अर्थ नीच प्रवृत्ति की बात नहीं चल रही है, यहां नीचैर वृत्ति शब्द का अर्थ होता है गुणवान है, ज्ञानवान है, धनवान है, संपदावान है, हर प्रकार से वह व्यक्ति संपन्न बुद्धि वाला है, संपन्न वस्तु वाला है, संपन्न शक्ति वाला है, लेकिन उसके बाद भी वह संपन्न बुद्धि, संपन्न ज्ञान, संपन्न शक्ति होता हुआ भी अगर संपन्न विनम्रता है तो ध्यान रख करके चले, बाकी चीजों की संपन्नता उसकी मार्क की जाएगी। और अगर विनम्रता से संपन्न नहीं है तो चाहे कितना ज्ञानवान क्यों ना हो, कितना धनवान क्यों ना हो, ये सारी चीजें तिजोरी और पुस्तकों के समान उसके पास रहेंगी, लेकिन होने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। कभी मेरे पढ़ने में आया था, इफ यू वॉन्ट टू नो द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, जस्ट look at what does he speak। अगर किसी के ज्ञान को परखना चाहते हो तो ध्यान दो वो क्या बोलता है। If you want to know the intelligence of someone, just look at when does he speak। अगर आप किसी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहते हो तो आप ये देखिए कि वो कब बोलता है। If you want to know the skill of person, just look at how does he speak। अगर आप किसी की योग्यता, स्किल को देखना चाहते हो तो आप देखें वो कैसे बोलता है। अगर आप if you want to know the attitude of some person, just look at how much he speaks। अगर आप किसी के एटीट्यूड को देखना चाहते हैं तो देखिए वो कितना बोलता है। और वास्तविकता में आप किसी के समीचीन ज्ञान को देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो द विजडम ऑफ एनी पर्सन, जस्ट लुक एट व्हेन डज ही कीप साइलेंस। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आप ज्ञान परख सकते हैं, बुद्धिमत्ता परख सकते हैं, स्किल परख सकते हैं, सारी चीजों को हाउ, व्हेन, व्हाट, क्या क्या बोलता है, कब बोलता है, कितना बोलता है, कैसे बोलता है, लेकिन अब वास्तविकता में किसी के सच्चे ज्ञान को देखना चाहते हो तो वो किन परिस्थितियों में कब शांत रह जाता है, इससे पता चलता है कि वास्तविकता में कितना ज्ञान उसने उपलब्ध किया है। ज्ञान बोलने वाले से नहीं परखा जाता, ज्ञान कितना बोला जा रहा है इससे नहीं परखा जाता, ज्ञान क्या बोला जा रहा है इससे नहीं परखा जाता, ज्ञान कितना बोला जा रहा है ये नहीं परखा जाता, ज्ञान कहाँ बोला जा रहा है ये नहीं परखा जाता, किंतु ज्ञान वैसे परखा जाता है कि व्यक्ति किस परिस्थिति में आकर शांत रहने का सामर्थ्य रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी अगर शांत रहने का सामर्थ्य प्रकट हो जाता है, समझ लेना वास्तविकता में वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुआ करता है। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जरा तीर्थंकरों के जीवन को देख लेना कि तीर्थंकर बोलते ही नहीं थे, और जब वो नहीं बोलते थे तो नहीं बोलने का परिणाम आपको क्या प्राप्त होता था, उनका अंग अंग बोला करता था, सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरा करती थी और जरा सा भी अहंकार उनके अंदर नहीं हुआ करता था। आचार्य कहते हैं उत्तम 10 लक्षण धर्मों का दूसरा लक्षण है मार्दव धर्म। कौन सा धर्म है? बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। जबलपुर वालों और जोर से बोलो। तो जबलपुर की भाषा में कहते मार दो। क्या कहेगा? बोलो ना। क्या मार दिया? दूसरे की भावनाओं को मार दिया, दूसरे के सम्मान को मार दिया, दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को मार दिया, दूसरे को मार दिया। तब कहते नहीं, जिस व्यक्ति ने अपने अंदर के अहंकार को मार दो, उसी के अंदर गुण प्रकट हुआ मार दव। बजा लो, अच्छे से बजा लो।
मारो अहंकार को, मारो। जो व्यक्ति दूसरे की बात की प्रशंसा करता है, प्रशंसा में तालियां बजाता है, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहा है कि शायद मेरे अंदर अभी ये नहीं है, प्राप्त करना है, इसीलिए मैं प्रशंसा में क्या कर रहा हूं, तालियां बजा रहा हूं। मारदव, बहुत सुंदर नाम रखा, पता नहीं कैसे आ जाता है ये नाम। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्य आचार्य प्रवर पूज्यपाद महाराज कहते हैं, मृदोर भावम इति मार्दवः। मृदुता का भाव जो है वह मार्दव धर्म है। विचार करके चलना कि जब फसल का बीज बोया जाता है, खेत को जोता जाता है, खेत के ऊपर हल चलाया जाता है, और जो गर्मी में पूरी मिट्टी कड़ी कड़ी हो जाती है, उस सारी मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, बड़ा सरल, बड़ा नरम, बड़ा मृदु बना दिया जाता है। और उसके बाद उसमें बीज को अंदर घुसाया नहीं जाता, ऊपर से ही ऐसे बीजों को फेंक दिया जाता है, और उसके बाद एक बार पुनः वहां पर उसे जोत दिया जाता है। परिणाम के ऊपर नीचे बीज होकर के वो नरम नरम मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ऊपर से पानी का सिंचन किया जाता है, वायु और सूर्य का प्रकाश उसे मिलता है, और जब ये सारी पात्रताएं प्रकट होती हैं, ये सारी बाहरी प्रवृत्तियां मिलती हैं, तब उसके अंदर की पात्रता प्रकट होती है, और वो बीज भी फट करके और फल करके अंकुरित होकर के आप सबके पेट भरने का कारण बना करता है। लेकिन पुनश्च याद रखना पड़ेगा, अगर उस गेहूं को निकलने के बाद पीसा जाए और आटा कड़ा कड़ा गूंथ लिया जाए, तो आपकी नरम नरम रोटियां बनने वाली नहीं हैं। आटा जितना नरम होगा, जितना मुलायम होगा, जितना मुलायम तरीके से गूंथा गया होगा, और जितनी मुलायम वो लोई बनेगी, उतनी ही वो रोटी नरम नरम और स्वादिष्ट बनेगी, आपको खाने में अच्छी लगने वाली। मृदुता का कितना महत्व है, ये विचार करने लायक चीज है। अभी हम लोग रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, और उस श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए हमें ज्ञात हुआ कि 8 प्रकार के मदों से रहित जब व्यक्ति होता है, तभी उसकी श्रद्धा उसके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का कारण बनती है। अगर श्रद्धा को उत्पन्न कर लिया कि यही देवशास्त्र गुरु हैं, और दूसरे को नीचा दिखाने में लग गया, तो उसकी वह सम्यक श्रद्धा कहलाती नहीं है। हमारे जैनाचार्यों ने, हमारे जैन आगम ने तो इतनी सुंदर बात कही। मुनि महाराजों के 22 परिचय बताए गए हैं, और उस परिचय में अंतिम परिचय अदर्शन परिचय है। कौन सा परिचय, बोलो भैया? अदर्शन परिचय क्या है ये? पर दर्शन है हेय जानता, मुख से निंदा नहीं करे। बहुत बड़ी बात कह दी साहब, कि उनका मत हेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो मत मतांतर जितने दुनिया में जैन दर्शन के अलावा हैं, वो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो क्या करें? ले जाओ रोड पर माइक लो और चालू हो जाओ, तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारा मत खराब है, तुम्हारा रास्ता खराब है। तब आचार्य भगवंत कहते, ये जिन शासन नहीं कहता, ये जिन धर्म नहीं कहता, जिन धर्म कभी नहीं कहता कि मैं ही हूं। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। याद होगा आपको कि रावण को हराकर जब राम और लक्ष्मण लौट करके आए तो कौशल्या ने तिलक किया, और बड़े प्रेम से कहती है कौशल्या राम से, मार आए रावण को। राम का मस्तक झुक जाता है, और राम कहते, मां रावण को मैंने नहीं मारा। बोलो, क्या कहा राम ने? हे भगवान, जिनके मुंह से नहीं निकल रहा कुछ कहूं तब निकलेगा क्या? बोलो, रावण को मैंने मारा है क्या आप लोगों ने? नहीं मारा तो बोलो, रावण को मैंने नहीं मारा। लक्ष्मण बड़े सीना को तान कर सामने खड़े हो जाते, जैसा लक्ष्मण का स्वभाव था, उग्र स्वभावी थे, और ऐसे उग्र स्वभावी अपना सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कौशल्या के सामने, और बड़े आनंद से, बड़े स्वाभिमान से कहते हैं, मां रावण को मैंने मारा। बोलो, क्या कहा? फिर से बोलो, एक बार और बोलो।
जरा बीच का एक शब्द ऐसा थोड़ा तोड़ कर बोल दो। रावण को मैंने मारा। याद है शांति विधान में आपको बताया था, याद रहता नहीं तो हमने कहा फिर बता देते हैं एक बार। आप लोग रोज चौके में बताते हो ना, किसी के चौके में जाओ 4 बार बताते, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी सास है। ये हेमंत जी हमारे ही तो हैं। जब आप लोग इतनी बार रिपीट कर सकते हो तो हम भी एक प्रवचन 2-3 बार रिपीट तो कर ही सकते। शिकायत मत करियो, आपके पास मैटर कम पड़ गया था क्या? तब आचार्य भगवंत ने हमें बताया था मैटर कम ज्यादा से कच्छु नहीं होता भैया, जहां जरूरत होती उससे मतलब होता। एक बात 4 बार भी सुनाना अगर उसकी आवश्यकता हो और ना आवश्यकता हो तो भैया बंद करके रख देना। आवश्यकता पर समय पर वस्तु का मिल जाना, इससे बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं होता। जब जीव कांड पढ़ रहे थे तो प्रश्न उठा कि भूख साता वेदनी के उदय से लगती है या असाता वेदनी कर्म के उदय से लगती है? सोचो विचार करो। असाता वेदनी दुख उत्पन्न करता है और साता वेदनी सुख उत्पन्न करता है। बताइए भूख लगती है तो साता वेदनी के उदय से लगती है या असाता वेदनी के उदय से लगती? बोलो हेमंत भैया। सब कहेंगे असाता वेदनी के उदय से भूख लगती है। गलत बात है। जब मनोज भैया कमंडल में पानी भरने के लिए लेकर के आए, कमंडल में पानी भरे और हाथ में कमंडल पकड़ाए, और अगर उस समय भूख ना लग रही हो, बोलो साता वेदनी है कि असाता वेदनी है? हाँ, जब बढ़िया गरम गरम कचौड़ियाँ कोई लेके सामने खड़ा हो, बढ़िया इमली की खटाई भी लेके आया हो, थोड़ा दही भी ले आइयो साथ में, है? और उस समय भूख लग रही हो, बोलो साता वेदनी का उदय है क्या साता वेदनी? अरे बब्बू भी बात समझ गए। कर्म का उदय भी देखो कितना शानदार है और कितना स्मार्ट है कि वही भूख अगर जरूरत के समय लग रही है, वस्तु के सामने होने पे लग रही है, समय पर लग रही है, तो साता वेदनी का उदय है। और अगर असमय में लग रही है तो भूख तो भूख ही है। तो कहते नहीं, वस्तु की उपलब्धता पर लग जाए तो साता वेदनी है और अनुपलब्धता पे लग जाए तो असाता वेदनी। लक्ष्मण खड़े होते हैं बड़े प्रेम से सामने आकर, कहते हैं मां, रावण को मैंने मारा। लगता है रावण को कोई मार सकता था? अर्ध चक्रवर्ती, प्रतिनारायण, चक्र का स्वामी और 6 में से 3 खंडों का अधिपति, और चाहे जैन मान्यता हो चाहे अजैन मान्यता हो, सबने रावण को बहुत विद्वान स्वीकार किया। बोलो क्या स्वीकार किया? अच्छे से बोलो। बहुत। हाथ उठाओ, तीर्थंकर बनने वाला है। बोलो बहुत विद्वान स्वीकार किया, लेकिन विद्यावान स्वीकार नहीं किया। क्या यह अंतर क्या हुआ? विद्वान और विद्यावान, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस टू बी वेल एजुकेटेड एंड हायर एजुकेटेड। एक व्यक्ति हु इज हायर एजुकेटेड इज कॉल्ड द विद्वान, बट वन हु इज वेल एजुकेटेड ही इज कॉल्ड द विद्यावान। रावण विद्वान था। विद्वान जो ज्ञानवान है, बुद्धि से संपन्न है, लेकिन कदाचित क्वचित विवेक से संपन्न नहीं है। इसलिए वो अकेला विद्वान था। उसे इस बात का ख्याल नहीं कि मेरे अंदर विनम्रता का गुण भी होना चाहिए। और जरा राम को जाकर के देखो, वो हर प्रकार के वैभव से संपन्न होने के बाद भी इतनी विनम्रता थी। वो चाहते तो एक झटके में अकेले जाकर सीता को लेकर के आ सकते थे, लेकिन नहीं। राम ने कभी भी नीतियों का उल्लंघन नहीं किया। राम ने कभी भी अनुशासन का उल्लंघन नहीं किया। और जो व्यक्ति अनुशासन का उल्लंघन नहीं करता, उसी की विद्या, उसी का ज्ञान सर्वोच्चता को प्राप्त हो पाता है। इसलिए बंधुओं, मैंने आपको एक दिन कहा था, यूनिवर्सिटीज आर टर्निंग आउट हाईली स्किल्ड बारबेरियंस,
कि आज जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो हमारे बीच में विद्यावान उपलब्ध नहीं करा रही हैं। दे आर गिविंग हायर एजुकेटेड स्टूडेंट्स बट दे आर नॉट गिविंग द वेल एजुकेटेड सिस्टम्स। जो पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता चाहता है, आज जो कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलना चाहते हैं, जो बिना विवाह के और एक दूसरे के साथ खुले वातावरण में रहना चाहते हैं, ये कभी भी शिक्षा का परिणाम तो नहीं हुआ करता था बंधुओं। ये पढ़ाई करके आप ये सब तो कर सकते हो, लेकिन जो वास्तविकता में शैक्ष्य हुआ करता है, जो वास्तविकता में शिक्षा प्राप्त करता है, उसके अंदर चारित्र का विकास हुआ करता है। और जिसके चारित्र का पतन हो रहा है वो कम से कम शिक्षित तो कहलाने वाला नहीं है। एडुकेशन प्रिजर्व्स अ नेशंस कल्चर। शिक्षा वह होती है जो एक राष्ट्र के, एक समाज के, एक देश के, एक परिवार के, एक समाज के संस्कारों का संरक्षण किया करती है। अगर वो समाज के, परिवार के संस्कारों का संरक्षण नहीं कर रही है तो समझ लेना हम उस संसार, हम उस समाज में रहने वाले लोग हैं, हम उस सभ्यता और संस्कृति में रहने वाले लोग हैं जहां पर अगर मेरे हाथ का जूठा लग जाए तो उसे अशुद्ध माना जाता है। फिर एक स्त्री जो किसी पुरुष के साथ संबंध बनाकर रह जाए और कहे कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, बिना विवाह के ही सही हूं, मैं समझता हूं कि ऐसा जूठापन कभी भारतीय संस्कृति को उत्थान की ओर लेकर के नहीं जा सकता। आज हम लोग अपनी शिक्षा के अहंकार में, अपने ज्ञान के अहंकार में और ना जाने किन किन अहंकारों में आकर भूलते चले जा रहे हैं कि संस्कृति समाज के बंधन में रहने वाला। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमः सिद्धेभ्यां। बोले देवी खजरट आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की जय हो, हम गुरुदेवाचार्य श्री फूल सागर जी महाराज की जय हो, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। जल परम पूज्य ऐसा लग रहा है। 108 परमेष्ठी श्री भद्र बाहु सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य संघ की जय। हेमंत जी, ऐसा लग रहा है कि सबका उपवास चल रहा है। कल का उपवास है, आज का भी उपवास, 10 दिन के उपवास चल रहे हैं, बताया नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात, अनुमोदना तुम्हारे उपवासों की। जल परमेष्ठी भद्र बाहु सागर जी महाराज की, जल समस्त मुनि संघ की। बंधो, हमारे जीवन में अहम भाव को मार देने की बात करते हैं। धर्म अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं है। लेकिन कुछ शब्दों का चयन होता है, उन शब्दों को उच्चारण करने में कभी कभी लगता है कि ऐसे शब्द उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन वो शब्द जब तक तुम्हारे दिल को नहीं छूते हैं तब तक समझ में भी नहीं आता है। अगर आज हम शास्त्रों की भाषा, प्राचीन पद्धतियाँ, संस्कृत या प्राकृत में चर्चा करें, प्राकृत में बताएं, तो क्या होगा?
दो चार लोग मिलेंगे सुनने वाले, बाकी के सब चले जाएंगे। वो भी मिल गए तो बैठ गए, वो कहेंगे महाराज समझ में नहीं आ रहा क्या है। वास्तविक स्थिति वही है, मन को मार देना। किसको? क्योंकि मन को मारे बगैर मार्जव धर्म प्रकट नहीं होगा, यानी आपके अंदर में मृदुता नहीं आएगी। मृदुता लाने के लिए अहम भाव को नष्ट करना पड़ेगा, और वो अहम भाव हमारे जीवन में कूट कूट करके भरा हुआ है। इतना भरा हुआ है कि हम धीरे धीरे करते हुए शरीर हमारा अकड़ गया है। समझ में आ रहे हैं? शरीर धीरे धीरे करते अकड़ता चला जा रहा है। आप जब बचपन में थे और बचपन में आपके अंदर में मृदुता थी, आप कैसे भी झुक जाते, कैसे भी लुढ़क जाते, कैसे भी गिर जाते, कुछ भी हो जाता, और आप मिट्टी भी खा लेते, आप किसी के भी हाथ में जाकर के चले जाते। वो एक सरलता थी। इवन यहाँ तक देखा है, बुरा मत मानना, आपने क्या किया वो मुझे नहीं पता है। कई बार हमने बच्चों को देखा है अपना स्वयं का, समझ गए होंगे, आगे कहने की मुझे जरूरत नहीं है। वह भी उनके हाथों से मसल देते थे, कभी मुंह में लगा लेते थे, क्योंकि देखिए उनके अंदर में किसी भी प्रकार का अहम भाव नहीं था, सरलता थी। और वो सरलता धीरे धीरे करके कुटिलता में परिवर्तित हुई। बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार होने लगा। मम्मी ने समझाया, बेटा हाथ नहीं चूसना। अब उसे तो आदत पड़ी है अंगूठा चूसने की। वो अंगूठा कहीं भी स्पर्श होता है, जमीन को स्पर्श होता है, कैसे भी स्पर्श हो, लेकिन वो चूसना बंद नहीं करता है। लेकिन वो चूसता ही चूसता चला जाता है। आखिर क्या है इस अंगूठे में, आपने कभी समझा? बच्चा होते ही अंगूठा क्यों चूसता है? तीर्थंकरों के यहां तो चलो बात मान लेते हैं कि तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं और जन्म के पश्चात उस अंगूठे में सौधर्मेंद्र अमृत नाम का द्रव्य भर देता है। उस अंगूठे को चूसते चूसते भगवान बड़े हो जाते हैं। होते कि नहीं होते बताओ? भगवान भोजन नहीं करते, भगवान माँ का दूध नहीं पीते, ये ध्यान रखना। तीर्थंकर भगवान जो है माँ का दूध नहीं पीते। तीर्थंकर भगवान अपने घर का भोजन नहीं करते, तो कौन करता? तो कहते हैं स्वर्ग से आई हुई भोग सामग्री का उपयोग करते हैं। कौन सा? स्वर्ग से आई हुई भोग सामग्री का उपयोग करते हैं। खाने पीने, पहनने, उड़ने आदि, खिलौने आदि जिसको कहते हैं। इवन खेलने वाले देव ही आते हैं, मनुष्यों के साथ खेलते दिखे। कौन आते हैं? देवता आकर के छोटे छोटे बच्चों का रूप बना लेते हैं और वह उनके साथ खेला करते हैं। सरलता समझना। मैं आपसे चर्चा कर रहा था उस अंगूठे की, तो अंगूठे में सौधर्मेंद्र ने तो अमृत भर दिया, तो भगवान चूस चूस करके बड़े हो गए।
तुम्हारे बच्चों के अंगूठे में किसने अमृत भरा? भरा है क्या? नहीं, नहीं भरा। क्यों भैया? ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी? तो कहते हैं स्वभाव होता है, एक स्वभावता की मृदुता होती है। उसी मृदुता के माध्यम से ये जीव अपने आप को सरल बना लेता है। अब सरल बनाने की बात आई, सीधा रखने की बात नहीं आई। कितना नम्रभूत होने की बात आई। और नम्रभूत होते समय हमें किस भाव को धारण करना चाहिए? तो आचार्य भगवंत वास्तविकता कहते हैं कि हमने उस नम्रता को समझ नहीं पाया, हमने उस नम्रता को जान ही नहीं पाया, उस विनय गुण को हमने समझ ही नहीं पाया। जो व्यक्ति झुकता है वह सब कुछ पा लेता है। जिसके अंदर में हमने बीच में भी आप लोगों से कहा था, भगवान की चरणों में आते समय नम्रता पूर्वक आना चाहिए। गुरुओं के पास जाते समय नम्रता के भाव, झुकने के भाव होना चाहिए। कैसे भाव? अब आजकल के भाव तो ऐसे हैं, दरवाजे पे खड़े होकर के खड़े खड़े ही, बुढ़ा हो चाहे जवान, खड़े खड़े ही जिसकी कमर में दर्द नहीं है उसके में भी दर्द हो जाता है, जिसके घुटनों में दर्द नहीं है उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। तो ये विनयता नहीं है, ये मुनिराजों का, भगवान का विनय नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम है, घुटनों की है, कमर की है, मैं मानता हूं आपका शरीर है, लेकिन ये प्रॉब्लम आई कैसे? ये प्रॉब्लम आई कैसे? अगर शुरू से आपने झुकना सीखा होता, शुरू से आपने विनय करी होती, तो आपको ये तकलीफ आती ही नहीं। कितनी भी तकलीफ रहने दो, मैं कहता हूं, लेकिन जमीन पर बैठ करके भगवान को नमोस्तु करना ही चाहिए। कितना भी तकलीफ रहने दो। आप कहेंगे हैं डॉक्टर ने कहा है, मना किया है कि जमीन पे झुकना नहीं, और आप कह रहे हैं जमीन पे झुकना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति त्रिलोकी नाथ के चरणों में नतमस्तक होता है, जो गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होता है, जो जनेंद्र भगवान के मंदिर में नतमस्तक हो जाता है, वो व्यक्ति भले ही पीड़ा है, रहेगा, शरीर है, हम जानते हैं। जिसे जितना जितना सुख देने की कोशिश करोगे, ये उतना उतना तकलीफ देगा। देगा कि नहीं देगा बताओ? हाँ, आज तुमने एक पाटा लिया, आज तुमने एक स्टूल लिया, कल कुर्सी आने वाली है, और कुर्सी के बाद फिर सीधे खड़े खड़े चले जाओगे। यही विशेषता है। क्यों विशेषता बनती जा रही? आज हमारी पद्धतियां बदल गई, आज हमारे संस्कार बदल गए, आज हम लोग भगवान को, गुरुओं को, देवशास्त्र गुरु की विनय करना भूल गए। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, 4 प्रकार के विनय बताए हैं। कितने? 4 प्रकार के विनय बताए। वो भी कौन से? जहां पर हमें विनय करना ही करना चाहिए, झुकना ही झुकना चाहिए। पहले कहते हैं दर्शन विनय। क्या है? दर्शन विनय। दूसरा है ज्ञान विनय। तीसरा है चारित्र विनय, और चौथा है उपचार विनय। कितनी विनय हो गई? ये 4 जगह पर विनय करना ही करना चाहिए। हमने बच्चों को संस्कार सब कुछ सिखाया,
पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन झुकना नहीं सिखाया। हमने झुकना नहीं सिखाया। हमने अपने बच्चों को, जब अपने को आपको जो धोख देता है, उपचार विनय समझिए, जब आपको विनय करता है तो उसकी आजकल व्यवस्था ही खत्म हो गई। हमारी माताएं बहनें पहले जब धोख देती थी तो अंगूठा स्पर्श हो जाता था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़े, घुटना टिकने तक आए, टकनों से घुटना आया, घुटने से क्या हुआ, घुटने से बस ऊपर जंघा पर, बस आजकल तो वो भी दूर से। ढोक दो, क्या हो गया है भगवान? कहां जा रहे हो? किस संस्कृति में बहकर के चले गए हो? किस दिशा में आप जा रहे हो? अपनी दिशा, अपनी मर्यादा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को छोड़ करके आप कहां जा रहे हो? जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को छोड़ा, उन्होंने हमेशा दुख पाया। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। समझ सबको पता होगा पद्म पुराण की घटना। सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, उसका परिणाम निकला कि वह रावण की कैद को प्राप्त हुई। अगर वो अपनी मर्यादा ना उल्लंघती, अपनी सीमा ना उल्लंघती, वो अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाती, तो क्या होता? रावण की ताकत थी? नहीं थी। रावण की ताकत नहीं थी। रावण उसे उस कुटिया से बाहर निकाल नहीं सकता था, बाहर नहीं निकल सकती थी। तो यही कारण है बंधुओं, आज हमने अपनी मर्यादाएं भूल गए। पुरुष मंडली ने टाइट जींस पहनना प्रारंभ कर दी, अब तो हमारी माताएं भी पहन लेती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, सोच करके लगता है कहां चले गए तुम? किसको दिखाना चाहते हो? कौन सी अमर्यादा आप में चले गए हो? दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले आज स्वयं अमर्यादित होते चले गए। दूसरों को ज्ञान देने वाले आज स्वयं ही अज्ञानी बन करके चले गए। जो बड़े बुजुर्ग हमारे, बड़े कभी कभी लगता है जब हम तीर्थ क्षेत्र आदि पर विराजमान होते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए दिन जाते हैं और बड़े बड़े बुड्ढे बुड्ढे कमर में पैर लटके पड़े हैं, समझदार हैं माताएं मेरी, महाराज क्या इशारा कर रहे हैं। सोचो जरा, विचार करो, अपनी सभ्यता को समझो। तो यही कारण है हमने अपनी मर्यादा उल्लंघी और यही के वजह से हमें आज इतनी पीड़ाएं होने लगी हैं। पहले भी आप ही जैसी माताएं बहनें हुआ करती थी। पहले तो कोई कुर्सियों पर बैठता नहीं था, पहले तो कोई मुड्ढों और पाटों पर बैठता नहीं था। ठीक है, आप बैठो, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन बैठते समय ध्यान रखना, जो आप इसके लिए बैठे हो, आजकल आपके घरों में लगी होंगी, क्या शब्द नहीं कहूंगा, समझदार हो। बस तो यहां आके उसी पे तो बैठे हो। सभ्यता कहती है आप इन मुड्ढों को हटा दो और मुड्ढों की जगह पर चौकी पाटे बनाना प्रारंभ करो। आपके कमर में तकलीफ है, मैं ये नहीं कहता हूं, आप बैठिए, लेकिन पैर लटका करके नहीं। कैसे बैठना? कैसे बैठना?
सभ्यता समझिए। आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, आप जो गुरुओं के सामने जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, आप जो भगवान की जिनवाणी स्वाध्याय आदि करते हो, सभ्यता को समझना, मर्यादा को समझना। आप जब तक पालती मार करके नहीं बैठेंगे तब तक आपके अंदर में विनय गुण प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अभी बैठे हैं, बस उखड़े कब उठेंगे कब चल देंगे कोई भरोसा है? आप तो उठते हुए बैठे हो, है कि नहीं? आप उठे हुए बैठे हो, बैठ करके चल देते हो, चले जाते। ये विनय की सभ्यताएं हमारी खत्म हो गई। मेरी माताओं, मैं आपसे विशेष कर फिर पुनश्च कह रहा हूं, कुर्सी पर बैठो नहीं, आप अपने साथ का स्टूल बनाइए। आप पूजा कर जमीन पे झुकने में तकलीफ है, स्टूल बना करके उस पर सभ्यता पूर्वक, विनयता पूर्वक आप अगर वो पूजा करेंगे तो फिर देखना आपके अंदर में क्यों ना मृदुता प्रकट होगी। होगी कि नहीं होगी? मृदुता को प्रकट करने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आपको जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें विनय गुण संपन्न होने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति विनयवान होता है उसी को तीर्थंकर प्रकृति का विनय संपन्न भावना है कि नहीं है? अब तुम रोज पूजा कर रहे हो, रोज मुनिराजों के प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन तब भी हम विनयता को प्राप्त नहीं हो पाए, और नहीं होने की वजह से हमने तीर्थंकर प्रकृति तो छोड़िए, अपने अंदर में उस विनय गुण को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बंधुओं, मैं आपको चर्चा कर रहा था दर्शन विनय। दर्शन विनय कौन सी? सम्यक दर्शन के धारी। समझना मेरी बात को। सम्यक दर्शन के धारी और सम्यक दर्शन जिनका प्रकट हो गया है उनकी विनय करना। किसकी विनय करना? सम्यकधारी कौन? सम्यक दर्शनधारी कौन है? सम्यक को प्राप्त करने वाला कौन है? देव और गुरु। देव भी उसी मार्ग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके देव परमात्मा बने, उसी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके गुरु बने। हो सकता है किसी के मन में चलागाड़ आदि दोष लगे हों, अपन उसके अंदर, लेकिन अपन तो उन्हें सम्यक दृष्टि समझे, अपन तो उनको दर्शन विनय की संपन्नता समझे, क्योंकि उनकी विनय करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हमें अवश्य वो गुण प्राप्त हो जाएगा। हम तो भाव से उनकी पूजा अर्चा करते, हम उनसे भाव से नमस्कार। मैंने तो एक जगह पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहां लिखा था स्पष्ट, जो जीव भाव से भगवान की विनयता पूर्वक भगवान को नमस्कार आदि करता है, तो आप जिन पूजा करके जितना पुण्य नहीं कमा पाते हो, वो एक भाव से करने वाला, नमस्कार करने वाला जीव उतना पुण्य का संचय कर लेता है। कर लो, कितनी पूजाएं करना उतनी कर लो। तो यही कहते हैं विनय संपन्न, विनयता के गुण। आगे कहा उन्होंने ज्ञान गुण। क्या गुण? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण कहता है कि आपको ज्ञानियों की विनय करना है। किसकी? ज्ञानियों की विनय करना है, और मां जिनवाणी की भी विनय करना है। किसकी करना है? ज्ञानियों की भी विनय करना है और मां जिनवाणी की भी विनय करना है। इन दोनों की विनय करोगे, तुम सोचो कि जिनवाणी की तो हम खूब विनय कर रहे हैं और ज्ञानियों का अविनय कर रहे हैं, तो आप समझ लो आपको ज्ञान आएगा कैसे। जैसे स्वाध्याय चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, महाराज मंच पर बैठे हैं, हम उठे और चल दिए, ये अभिनय है। जब तक आपके समक्ष गुरुजन विराजमान हैं, जब तक आपके समक्ष कोई ज्ञानी विराजमान है,
और ज्ञानी जब तक अपने सिंहासन से, अपने स्थान से उठ नहीं जाता है, तब तक हमें उठ करके जाना नहीं चाहिए। ये ज्ञानियों की विनय होती है। और जहां जिनवाणी विराजमान है, अगर आपके सामने स्वाध्याय हो रहा है और स्वाध्याय होते समय जिनवाणी साक्षात विराजमान है, तब भी हमें वहां से उठ करके जाना नहीं चाहिए, भले ही हमें समझ में आए अथवा ना आए। बंधुओं, ध्यान रखना, हमें आज नहीं तो कल हमें वो बात अच्छी लगने लग जाती है। ज्ञान वो चीज है, एक बार में सभी को नहीं आता। बार बार बच्चे को आ, ई, ऊ, ई, ऐ आदि हम पढ़ाते हैं, रटाते हैं, बार बार उसे सिखाते हैं, फिर भूल जाता है, फिर सिखाते हैं, फिर भूल जाता है, फिर सिखाते हैं। तब आखिरी तक कितनी बार आप मेहनत करने के बाद वो शब्द उसके समझ में आते हैं। आप बताओ, बच्चे को समझ में आया एक बार में? आया क्या? बस ऐसे ही हम बच्चे हैं। माँ जिनवाणी को श्रवण करने के लिए आए हम बच्चे हैं। अब बच्चे बन करके बैठना, बड़े बन करके मत बैठना। बड़े बन करके बैठो तो कभी समझ नहीं पाओगे, दही बड़ा जरूर बन जाएगा तुम्हारा। बच्चे बन करके बैठोगे, और जब बच्चे बन करके बैठोगे तो आपकी बुद्धि भी सरल होगी, आपकी बुद्धि में भी किसी प्रकार की कुटिलता नहीं होगी। बच्चे बन करके बैठोगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में कभी भी किसी प्रकार की जिज्ञासा, आजकल तो बच्चे ही बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसी ऐसी जिज्ञासाएं लेकर के बच्चे पहुंच जाते हैं, तो उनका आंसर देना भी हम लोगों को मुश्किल पड़ जाता है। वही कहते हैं, तो ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी की विनय करो और ज्ञान की विनय करो। अगर आज आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान का सदुपयोग चाहते हो, और निरंतर आपको अगले भाव में अज्ञानी नहीं बनना हो, तो मंद बुद्धि नहीं बनना हो, तो अब आप समझ लो, मैंने जो बता दे रहा हूं। अगर मंद बुद्धि नहीं बनना हो, अगर आपको ज्ञान का ज्ञानी बन करके रहना हो, अगले भाव में भी इससे कई गुना ज्ञान हमें प्राप्त हो, तो हमें ऐसे भाव लाने पड़ेंगे। लोग उदाहरण देते हैं कुंद कुंद आचार्य देव का, कुंद कुंद भगवान देव का, कि उन्होंने पूर्व भाव में ग्वाले की पर्याय में शास्त्र दान किया, और वो शास्त्र दान के प्रभाव से इस भव में क्या बन गए? कुंद कुंद बन गए। घटना सत्य है, लेकिन उस घटना के अर्थ को तुमने समझा नहीं। उन्होंने ज्ञान और ज्ञानी दोनों की विनय करी। किसकी? किसकी? ज्ञान और ज्ञानी की दोनों की विनय करी, और ज्ञानी की विनय करी, तभी उन्होंने इसको समझा। उन्हें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, उन्हें पढ़ने में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रद्धा अपनी मजबूत रखी, और यही कारण है कि उनका जो ज्ञान गुण है वो प्रकट हो गया, और अज्ञान गुण, अवगुण जो था वो नष्ट हो गया। तुम्हें भी, तुम्हारे अंदर भी ज्ञान भरा है, नहीं है क्या? है। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है। ज्ञान तुम्हें शास्त्रों में नहीं मिलेगा, ज्ञान हमारे प्रवचनों से नहीं मिलेगा, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही है। हमारे प्रवचन, हमारी जिनवाणी, गुरुओं की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी सिर्फ आपके अज्ञान रूपी, जो अंधकार रूपी पर्दा डाल करके ज्ञान के ऊपर रखा है, उसको हटाने का कार्य करेगा। ज्ञान आपका अपने आप प्रकट हो जाएगा, और जिनको प्रकट करना है उसने ज्ञानियों और ज्ञानवान की विनय करना चाहिए। तीसरे नंबर पर कहें चारित्र विनय। क्या कहें? चारित्र विनय। अब चारित्र के धारी जो होते हैं उनकी विनय करना चाहिए, तो हमारे अंदर में चारित्र गुण प्रकट होगा।
अब हम चारित्रधारियों की विनय नहीं करते, तो यही तो कारण है। उनका विनय करके चले जाते, उन्हें पीठ दिखा करके चले जाते, उनके ऊपर दोषारोपण लगाने लग जाते, आदि आदि अनेक अनेक प्रकार से उनके चारित्र की अवहेलना करने लग जाते। तो कहते हैं हमारे आचार्य भगवंत, तुम्हारे अंदर भी वो चारित्र गुण प्रकट नहीं हो पाता। आप छोटे छोटे नियमों को लेने में डरते हो। मैंने अभी बताया था 2-4 दिन पहले ही, एक दिन तो बड़ी मुश्किल से महाराज पाल पाते हैं, दूसरे दिन कैसे पलेगा, 15 दिन कैसे पलेगा। रात्रि भोजन का त्याग में हमने अनाज के त्याग को रात्रि भोजन का त्याग समझ लिया, हमने रास्ता खोज लिया। रात्रि भोजन का त्याग वो नहीं है, अनाज मात्र का त्याग कर देना रात्रि भोजन नहीं है। रात्रि भोजन का मतलब होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद्य, स्वाद, लेय और पेय। क्या शब्द आया है? खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। खाद्य अनाज आदि जो खाते हो, स्वाद जिससे स्वाद बनता है, लेय जो आप लाई जिससे पतला बनाते हैं, बिल्कुल जूस टाइप का, पानी वाला नहीं, पानी से ऊपर वाली क्वालिटी जिसको हम कहते हैं वो ले। और इसके बाद में पेय यानी पानी, दूध, जूस आदि जो होते हैं ये पेय शब्द में आ जाते हैं। अब आप समझ लो कौन से प्रकार का आहार और कैसे तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है, आप स्वयं विचार कर लो। क्या आप रात्रि भोजन के त्याग, हाँ अनाज के त्याग की जरूर है। अनाज नहीं खाए तो क्या हो, ड्राई फ्रूट खा लो, बड़ी बड़ी बात है। कौन से तुम्हारे कर्म नजर आओ भाई। दूध पी लो 1 गिलास भर के, 2 रोटी के बराबर 1 गिलास दूध काम कर देगा। बल्कि दूध तो उससे भी ज्यादा गरिष्ठ, रोटी पचाना आसान है। तो इसीलिए कहते हैं बंधुओं, हमें चारित्रधारियों की आराधना करनी चाहिए, चारित्रधारियों की पूजा अर्चा करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो चारित्र आज धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है। आज हमारे अंदर में चारित्र की भावनाएं हीन होती चली जा रही हैं। हम किंतु परंतु आदि की गलियां निकालना प्रारंभ कर दिए हैं। वो चारित्र हमारा भी दृढ़ पले। हम अगर सामने वाले चारित्रधारियों की विनय करेंगे, हम उनके चारित्र की प्रशंसा करेंगे, हम उनके अंदर में गुणों की प्रशंसा करेंगे, तो ध्यान रखना तुम्हारे अंदर भी वो चारित्र एक दिन प्रकट हो जाएगा। जो नियम संयम आदि आपने लिया है, भले ही वो छोटा सा भी क्यों ना हो, वह नियम आपका कभी टूटेगा नहीं। जिन्होंने चारित्रधारियों की अभिनय किया, ध्यान रखना मैं आपसे जो बता रहा हूं, जिन्होंने भी चारित्रधारियों का अभिनय किया, जिन्होंने चारित्र का अभिनय किया, उनके कभी व्रत नियम संयम पलता नहीं है। उनके जीवन में कभी चारित्र आता नहीं है। ध्यान रखना। आगे कहा उपचार विनय। औपचारिकता से आप लौकिकता में जानते हैं, सभी में परिवार के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ जहाँ औपचारिकता से विनय करनी होती है, वहाँ हमें विनयता को प्राप्त होना चाहिए। और जो व्यक्ति औपचार आदि व्यवहारिक आदि की क्रियाओं को करता है, वो वास्तविकता में लोगों को प्रशंसा का पात्र बनता है। ये 4 प्रकार की विनय मन, वचन और काय से, कैसे समझ में आ रहा है? मन, वचन और काय, ये तीनों से करना चाहिए, क्योंकि ये विनय ही हमें आगे चल कर के बहुत कुछ प्राप्त कराने वाली है। बंधुओं, अंत में अपनी बात को विराम देते हुए अंत में 2 लाइनों के माध्यम से दूंगा। शमशान को देखकर
शमशान को देखकर सही चलना सीखो, शमशान को देखकर सही चलना सीखो, बर्फ को देखकर घमंड को गलाना सीखो, बर्फ को देखकर घमंड को गलाना सीखो। यदि मुक्ति पद पाना है, मुक्ति पद चाहते हो बंधुओं, यदि मुक्ति पद चाहते हो बंधुओं, फलदार वृक्ष के समान विनय से झुकना सीखो, विनय से झुकना सीखो। यही वास्तविकता हमें कहते हैं। हम उन फलों की तरह झुक जाएंगे, वो गुण आपके पास आ जाएगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की। जिले 4